अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भूचाल आ गया है और यूं कहिए कि आप लाड प्यार खत्म हो गया है और इसका आगाज हो गया है बड़े नामों से, बड़ी खबर से। सबसे पहले तो वो लड़के जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, इन सबको 50-50 लाख रुपए जुर्माना, और साथ में 2 से 3 ऐसे हैं जो बड़े नाम है लेकिन उनके आगे हाथ जोड़कर उनको कहा गया है कि भाई अब T20 करियर आपका खत्म हो गया है, आप बस कर दें। और साथ में नए कैप्टन से मुतल्लिक खबर, और कौन कौन ऐसा है जिसको 50-50 लाख जुर्माना देना होगा, सबको नहीं। और साथ में अगला कैप्टन कौन बनने जा रहा है, कौन किसको बनवाना चाह रहा है और कौन किसके खिलाफ है, और साथ में कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको T20 से हमेशा के लिए अब निकाला जा रहा है, जैसे मोहम्मद रिजवान को निकाल दिया गया था। यह खबर मैं आपको देने लगा हूं इस वीडियो में और आपको बताऊंगा कि अब होने क्या लगा है और कुछ की परफॉर्मेंसेस भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो नए दोस्त आए उनको वेलकम कहते हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके ख्याल में वो कौन सा ऐसा नाम है जो T20 फॉर्मेट को सूट नहीं करता और उसको T20 क्रिकेट में नहीं होना चाहिए, T20 टीम में नहीं होना चाहिए, वो आपने कमेंट्स में जाकर मेंशन करना है। वो नाम आपने लिखने हैं जो आप समझते हैं कि इनको T20 क्रिकेट में नहीं होना चाहिए, और जो समझते हैं कि आप इसको कैप्टन होना चाहिए, वो नाम आपने लिखना है। और जहां जहां से आप वीडियोस देखते हैं, आपका दिल से शुक्रिया, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि वो प्लेयर मासवाए साबदा फरहान के बाकी सबको, और फखर जमान के अलावा बाकी सबको, और नसीम शाह के अलावा तकरीबन 10 प्लेयर्स ऐसे हैं 15 रुकनी स्क्वाड में से जिनको 50-50 लाख जुर्माना किया गया है, करने का फैसला किया है। और अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसके सामने आ जाएगी। और लेकिन इसके साथ साथ जुर्माना नहीं, इसी तरह से कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको कहा गया है कि बस बहुत हो गया, आपकी T20 क्रिकेट में अब जगह नहीं बनती, आप हमें T20 क्रिकेट में आप नहीं चाहिए, और उनसे T20 क्रिकेट में जान छुड़ाने का फैसला कर लिया गया। नंबर 1, कप्तान सलमान अली आगा, जिन्होंने 7 मैचेस में 60 रन किए हैं, 10 की एवरेज है इनकी। ये हमारी टीम के कप्तान थे। ये वो कप्तान साहब हैं जिन्होंने कहा मैं तो 1 डाउन पोजीशन पर आऊंगा, और 1 डाउन पोजीशन पर आकर वो बैटिंग भी अपनी मर्जी से करते रहे, फैसले अपनी मर्जी से करते रहे, माइक हैसन के पोते के तौर पर काम करते रहे। ऐसे लगता था जैसे ये दादा पोता हैं दोनों, और इस तरह से ये दोनों चल रहे थे और इतने ब्लंडर किए। और इस बंदे की वजह से पाकिस्तान के पास ऐसे लड़के मौजूद थे जो बेंच पर बैठे रहे, जो टीम में होते, जो प्लेइंग 11 का हिस्सा होते, तो शायद नतायज कुछ और होते, शायद परफॉर्मेंसेस कुछ और होती। लेकिन इसने उस वक्त ऐसे लड़कों को टीम में शामिल किया जब चिड़ियां चुग गई खेत, जब कुछ बचा नहीं है, और बेहूदगी की इंतहा कर दी इन लोगों ने ऐसे फैसले किए। और अब एक और खबर भी आ रही है, मैं आपको बताऊं, यह भी रिपोर्ट हो रहा है कि जी शादाब खान का बड़ा अहम रोल था, क्योंकि शादाब इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन है, माइक हैसन इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच रहे हैं, तो शादाब साहब के माइक हैसन के साथ बहुत करीबी हैं और बहुत सारे फैसलों में वो शादाब खान से ही मशवरा करते रहे हैं। ये तो वो कहते हैं ना पंजाबी में लाई लाख, सलमान अली आगा का तो ये हाल था ना कि जैसे पर्ची पर लिख के दे दिया माइक हैसन ने कि आपने ये ऐसे करना है, इस ओवर इसको करवाना है, ये 15वां ओवर इससे, 12वां ओवर 13वां इससे, और इसने उससे ये नहीं देखा कि सिचुएशन क्या है। इसने जो पर्ची इसको थमाई गई हुई थी ना, पर्ची कैप्टन को, इसने वही पढ़ी, चाहे मैच कुछ भी हो रहा है, सिचुएशन कुछ भी हो रही है, इसने उसके अकॉर्डिंग ही चला है। लेकिन जो और खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि माइक हैसन साहब तो शादाब खान से मशवरे करते रहे हैं। वो तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम समझ रहे थे, और ना बैटर ना बॉलर्स, नाम निहाज सो कॉल्ड ऑलराउंडर्स, जिनके ना पता है ये बैटिंग करता है, ना पता है ये बॉलिंग करता है, इनके ऊपर माइक हैसन ने तकिया किया हुआ था और इन पर इन्हिसार किया हुआ था। और शादाब खान, जिसको हम कह रहे थे ड्रॉप करो, जिसकी जगह नहीं बन रही, जिसको टीम में नहीं होना चाहिए था, उस शादाब खान से माइक हैसन मशवरे कर रहे थे। वो शादाब खान कहीं ना कहीं हमारे ज़राए के मुताबिक सिलेक्शन में भी किरदार अदा करते रहे हैं। यानी कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम थी, ये पाकिस्तान की टीम थी। माइक हैसन साहब, आपने ये क्या तमाशा लगाया, क्या खिलवाड़ किया पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ? ये किसी के बाप की टीम थी कि आपने पूरे टूर्नामेंट को इस तरह से खिलवाड़ किया? कोई दुनिया चीख रही थी कि कोई फखर जमान जैसे बैट्समैन को बाहर बिठा सकता है? आपने फखर जमान जैसे बैट्समैन को पूरे टूर्नामेंट में बाहर बिठाए रखा, आपने अबरार जैसे बॉलर को बाहर बिठाए रखा। कोई एक दिन बुरा होता है किसी का, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि आप उनको जगह ही नहीं देंगे। ये क्या किया है शादाब खान ने पूरे टूर्नामेंट में, मुझे बताएं ना आप, ये क्या किया है नाम निहाद इन ऑलराउंडर्स ने, साइम अयूब ने पूरे टूर्नामेंट में? साइम अयूब ने 6 मैचेस में 70 रन किए हैं, 6 मैचेस में 5 विकेटें हैं। मुझे बताएं शादाब खान साहब ये खुद क्या करते रहे हैं शादाब साहब? और इसी तरह से सलमान आगा का मैंने आपको बता दिया। फिर बाबर आजम को देखें, आपने 6 मैचेस में इस बंदे ने 91 रन किए हैं, 22 की एवरेज है इसकी।
यार ये सब लोग क्या कर रहे थे, क्या खेल रहे थे? कोई बता सकता है इनका कि क्या इनकी परफॉर्मेंसेस थी? और माइक हैसन में को इनको अंदर क्या नजर आ रहा था? सारी दुनिया पीट रही थी भाई, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। और आप कह रहे हैं शादाब को कैप्टन बना दो। ये किसी की बाप की टीम है? ये ससुर दामाद की टीमें हैं? ये इनकी टीमें हैं कि जो ये दिल करेगा आके फैसला करेंगे और आकर अपनी मर्जी से जिसको चाहेंगे कैप्टन बनवाएंगे, जिसको चाहेंगे ये बाहर निकलवा देंगे? आप शादाब को देखिए, 7 मैचेस में 118 रन है, 23 की उसकी एवरेज है। इसको रखा था बॉलिंग के लिए, और बॉलिंग में क्या, 7 मैचेस में 5 विकेटें, और उधर ये फेंटा खाता था, 30-30 35-35 रन इसको पड़ते थे। हमने इसके स्कोर का क्या करना था? और ये इतनी बदमाशी कर रहे थे ये साहब, जैसे मैंने आपको बताया ना कि खबर अब निकल कर आई है कि ये बदमाशी कर रहे थे भाई साहब। ये माइक हैसन के साथ मिलकर चीफ सेलेक्टर भी बने हुए थे, कैप्टन भी ये बने हुए थे। आगा तो वो पर्ची कैप्टन था भाई, असल तो ये कप्तानी कर रहे थे भाई साहब। इसीलिए ये मर्जी से आते थे, ऊपर आकर बैटिंग करना शुरू कर देते थे। क्या तमाशा लगाया यार आप लोगों ने। और सलमान अली आगा ने अपने आप को तीसरे नंबर पर रखने के लिए बाबर आजम की स्लॉट खराब की। हालांकि उस बाबर को तीसरे नंबर पर चले खिला लेते आप, उसका बेड़ा गर्क किया, वो रन नहीं कर पाया। अब ये फैसला हुआ भाई आगा साहब, बाबर साहब बस बहुत हो गया, शाहीन अफरीदी साहब बस बहुत। उनके ससुर साहब भी बोल रहे हैं कि इसको इतनी देर होगी क्रिकेट खेलते शाहीन अफरीदी को, इसको ये समझ नहीं आई कि भाई आखिरी ओवर करना कैसे है, आखिरी ओवर में बॉलिंग कैसे करनी है, कहां पर बॉल डालना है, क्या करना है क्या नहीं करना। यार अकल इस्तेमाल नहीं करते ये लोग। तमाशा बना कर रख दिया माइक हैसन ने पाकिस्तान की क्रिकेट को, तमाशा बना कर रख दिया। और ये प्लेयर्स पर तो सारे बात कर रहे हैं, उनका भी एहतसाब करो जो इनको लाने वाले हैं, जो सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए लोग हैं। उनसे कोई नहीं पूछेगा कि यार तुम लोग क्या प्लेइंग 11 बनाते रहे हो, क्यों एक मैच में विनर को फखर। मैं कहता हूं ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है यार, आपने फखर जमान को पूरा टूर्नामेंट नहीं दिया। वो मैच विनर, एक मैच विनर था आपके पास, फखर जमान था। शाहजाद फरहान ऐसा प्लेयर था जो आपके पास फॉर्म में था, उसने पूरा टूर्नामेंट वो लेकर गया है। बाकी सब ने मिलकर इतने रन नहीं किए जितने उसने अकेले ने किए यार। लेकिन आप लोग यहां तो ये चल रहा था कि फखर शाहजाद फरहान से को ड्रॉप कर दें। आपको एक खबर दी थी ना एक वीडियो में मैंने, कि ये डिस्कशन चल रही थी कि भाई फरहान को ड्रॉप कर दो ताकि किसी और से ओपनिंग करवा लें और फखर को चौथे नंबर पर ले आए। और भाई फखर की चौथे नंबर पर बैटिंग बनती है यार। बस कर दो तमाशे, बस कर दो इस क्रिकेट के साथ खिलवाड़ करना। और ये सारे जो इस वक्त बदतरीन हालत वो ये है कि हमारे पास सारे प्लेयर्स क्या आ रहे हैं, ओपनर आ रहे हैं। मिडिल ऑर्डर हमें मिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हर प्लेयर लालची है। हमने बाबर रिजवान ने ये काम शुरू करके सबको बता दिया है कि आप बतौर ओपनर खेलें, आपको 5-6 ओवर पावर प्ले के मिलेंगे, आप कुछ रन्स भी कर जाएंगे, आपको मार्जिन भी होगा, डॉट बॉल भी खेल लेंगे, मजे करेंगे। बाद में आए मैच हारें जीतें जो मर्जी हो, लेकिन आप 7-8 ओवर करके निकल जाएंगे, 30-35 25-30 रन कर जाएंगे, मजे करें आप। कोई नीचे खेलने नहीं चाहता। हमारे पास नीचे वाली स्लॉट्स पे हमें लड़के नहीं मिल रहे, प्लेयर्स ही नहीं मिल रहे। और आप कह रहे हैं ये करें भाई, सारे ओपनर्स आ रहे हैं, तो भाई इनसे भी आप जान छुड़ानी पड़ेगी। अब T20 में इनकी जगह नहीं बनती। और कप्तानी के लिए मैंने आपको बताया कि शादाब नहीं, फखर जमान की जगह बनती है, फखर जमान की। बस कर दो, बहुत हो गया, तमाशा बंद कर दो, दामाद ससुर कहानियां खत्म कर दो। पाकिस्तान की क्रिकेट को पाकिस्तान की क्रिकेट रहने दो, पाकिस्तान की टीम को पाकिस्तान की टीम रहने दो। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।